सुपर फूड्स आजकल काफ़ी ज़्यादा सुपर फूड्स की बात होती है और सुपर फूड खाने की एक होड़ लगी हुई है और लोगों को आमतौर पर ये पता ही नहीं होता कि सुपर फूड होता क्या है और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो रूटीन में सुपर फूड्स खा रहे होते हैं, लेकिन मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। तो सुपर फूड्स की एक जो है पूरी की पूरी भरमार है इन्फॉर्मेशन की। तो आपको समझना होगा कि सुपर फूड होता क्या है। जिन फूड्स में आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स और वाइटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उनको सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये नॉन मेडिकल टर्म है, नॉन मेडिकल प्रोपेगेंडा की तरह आप कह सकते हो इसको, जिसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को खाएं। और एक तरह का जो आजकल ये सुपर फूड भी एक तरह की एक मार्केट की तरह एस्टेब्लिश हो चुका है और ऐसी ऐसी चीज़ों को खाने के लिए बोला जाता है जो आमतौर पर हमारे इंडियन मार्केट में या तो मिलता नहीं है और मिलता है तो आम इंसान की पहुंच से बाहर है। और आम इंसान कभी कभी अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं सुपर फूड नहीं खा पा रहा हूँ, मेरे बच्चे सुपर फूड नहीं खा पा रहे हैं। तो शायद हर एक इंसान अफेक्ट होता है इन चीज़ों से। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर फूड जो आप रूटीन में खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से ही सुपर फूड खा रहे हो। तो मैं आपको उन सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर हम अपने घरों में खाते हैं, जिसका हमें पता नहीं है। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि उनको खाने का क्या तरीका होना चाहिए ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो जाते हुए लाइक कर दीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो आमतौर पर हम सभी खाते हैं और हमारे घरों में हरी पत्तेदार सब्जियां बड़े लोग चाव से खाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां सुपर फूड्स में मैं सबसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में फोलेट्स होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, इनके अंदर आप देखिए विटामिन सी होता है और इन सबसे ऊपर मैं कहूँगा इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है। और जिस भी खाने में फ़ाइबर की मात्रा खूब सारी होती है उनमें जो सबसे ज़्यादा शक्ति इस चीज़ की होती है कि उस इंसान को, खाने वाले को लंबे टाइम तक जो है दिल की बीमारी या शुगर या इस तरह की दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन इसको खाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि हरे साग के साथ दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हरे साग में ऑक्जेलेट्स और टैनिन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, जो कि अपने अंदर मौजूद जो है आयरन उसके साथ भी, और जो आप दूध पी रहे हैं उसके अंदर जो कैल्शियम है और उसका आयरन उसके साथ भी ये लड़ाई करता रहता है। इसलिए अगर हरे पत्तेदार सब्जियां बनी हैं तो उसमें नींबू निचोड़ के खाइए ताकि उसके अंदर जो आयरन है वो आपको मैक्सिमम मात्रा में मिले। इसके अलावा इन हरे पत्तेदार सब्जियों में जो है कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कई तरह के कैंसर से हमको बचाते हैं। उसके बाद नंबर आता है अंडों का, एग्स का। एग्स जो होते हैं आमतौर पर ऑलमोस्ट आजकल काफ़ी घरों में खाए जाते हैं, ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और एग में जो प्रोटीन होता है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। कहने का मतलब ये है कि एग के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हमारा शरीर बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेता है। एग के अंदर जब बात करते हैं लोग कोलेस्ट्रॉल की, उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और ये पाया गया है, अभी हाल ही फ़िलहाल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें पाया गया कि एक अंडा जो अगर कोई हर रोज़ खाए, पूरा अंडा हर रोज़ खाए, तो उनमें जो दिल की बीमारियों का जो रिस्क है काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा जो एग में होता है वो कोलिन होता है, सेलेनियम होता है, विटामिन बी होता है, जो कि हमारे हेल्थ और हमारे नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडे में जीज़ैंथिन और ल्यूटिन नाम के 2 कंपाउंड होते हैं जो हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए एग जो है वो रूटीनली आपको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को एग के लिए प्रमोट कीजिए। कोशिश कीजिए कि एग को अपने बच्चे को खिलाते हो तो उसको बॉयल्ड एग खिलाइए, होल एग खिलाइए, क्योंकि जब हम उसको एग को फ्राई करते हैं तो हम उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट ऐड करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो बॉयल्ड एग खिलाएंगे वो और भी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इसको ब्रेकफास्ट में खिलाएंगे वो और भी हेल्दी रहता है। तो एग जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए आपके बच्चे की डाइट के लिए ख़ास तौर से। हमारी अगली लिस्ट में है लेग्यूम्स, जिनको हम बोलते हैं फलियाँ, यानी कि मटर हो गया, सोयाबीन हो गया और अलग अलग तरह की जो फलियाँ आमतौर पर हमारे यहाँ पे मिलती है
तो लेग्यूम्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और जो है डायबिटिक पेशेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि जिस भी खाने में आप लेग्यूम में ऐड करते हो तो उस खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफ़ी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए खाना ज़्यादा हेल्दी रूप ले लेता है। इसके साथ साथ लेग्यूम जो है वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका काफ़ी कम होता है। तो खाने के बाद में पेट में फीलिंग आएगी पेट भर गया, और ज़्यादा ग्लूकोज आप खाओगे नहीं तो उससे वेट मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। फिर बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट जो आम तौर पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं, जो जिनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, एक होता है आलमंड यानी कि बादाम, और दूसरा होता है वॉलनट यानी कि अखरोट। अखरोट का तो जो हमारे दिमाग को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा रोल है। भूलने की बीमारी जैसी, अल्जाइमर जैसी दिक्कतें, उनमें काफ़ी इसका रोल है, उनसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। माइंड डाइट में अखरोट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। इन दोनों ही जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको आप जो है भिगो कर भी खा सकते हैं और सिंपली भी खा सकते हैं। कहते हैं कि एक मुट्ठी बादाम हर रोज़ खाइए। एक मुट्ठी बादाम में 10 से 12 जो है बादाम आ जाते हैं। तो आप भिगो के भी खा सकते हो, सिंपल भी खा सकते हो। और इनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि फाइबर से दिल की बीमारी और बीपी जैसी दिक्कतें कम हो जाती है। और जो आलमंड होता है इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, और जिंक का भी रिसेंटली रिसर्च आ रही है कि जिंक की वजह से जो बीपी भी लोगों में कम होता है, जो लोगों में जिंक की मात्रा सही होती है। और अगर आपके बच्चे अगर इसको खाएंगे तो उन बच्चों में सर्दी जुकाम और दस्त की दिक्कत जो है काफ़ी कम होगी, क्योंकि जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है दस्त और इन सब चीज़ों में। हमारे लिस्ट में अगली जगह हमने दी है गार्लिक को, यानी कि लहसुन को। लहसुन बहुत अच्छा सुपर फूड माना जाता है, क्योंकि लहसुन के अंदर ऑर्गेनो सल्फ़र होते हैं, और ऑर्गेनो सल्फ़र क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे शरीर में उनको काफ़ी कम करने में हेल्प करता है। लहसुन का रोल इसमें भी पाया जाता है कि जो क्रोनिक जो बीमारियां होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो उनके भी जो पेन जो होता है, दर्द होता है, उसको कम करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो गार्लिक होता है उसमें बीपी भी कम करता है, हार्ट के मरीजों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप इसको कह सकते हैं कि एक नेचुरल इंसुलिन की तरह है, कि डायबिटिक में आपका जो शुगर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो है गार्लिक आमतौर पर हम लोग खाने में डाल के खाते हैं, जैसे तड़के में शुरुआत में डाल देते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स की इतनी वैल्यू रहती नहीं है। आमतौर पे अगर इसका आप ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको ये कच्चा खाना चाहिए। अगर आपने काट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया फिर आप खाते हो तो और ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप जो गार्लिक को दूसरे जो सैलड वगैरह उनके साथ खा सकते हो। जैसे कि गर्मियों में काफ़ी जगह पे लोग जो है प्याज की सब्ज़ी खाते हैं, उसमें जो है आप गार्लिक की अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लिस्ट में अगली जगह हमने दी है टमाटर को। टमाटर में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लाइकोपीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और लाइकोपीन जो है कई तरह के कैंसर से बचाता है। ख़ास तौर से पुरुषों में जो गदूद का जो कैंसर होता है उससे काफ़ी हद तक लाइकोपीन बचाने में मदद करता है। सुपर फूड्स में ज़्यादातर जितने भी फूड्स हैं हम लोग बात करते हैं कि कच्चे खाने चाहिए, लेकिन टोमेटो एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें जितना मतलब आप खाने में इसको पकाते हो, इसके अंदर लाइकोपीन उतना ही ज़्यादा निकलता है और ये उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। इसके साथ साथ जो लाइकोपीन है और विटामिन सी है, ये काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन में काफ़ी रोक लग जाती है। हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो बेरीज़ हैं। जो बेरीज़ आमतौर पर आप देखते हो, जैसे कि शहतूत हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, जामुन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये दोनों बड़े अच्छे सुपर फूड होते हैं, आप इनको खा सकते हैं। हमारे लिस्ट में लास्ट में आता है जिंजर और मशरूम। ये दोनों ही बहुत अच्छे सुपर फूड माने जाते हैं। जिंजर जो है आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए, खाने में डालने के लिए, और ये सूखे पाउडर के फॉर्म में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जिंजर बहुत अच्छा सुपर फूड माना जाता है। इसके साथ साथ ये क्रोनिक बीमारियां होती है, लंबी बीमारियां होती है, उनका रिस्क कम करता है। मशरूम में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आमतौर पर दूसरे सुपर फूड्स में नहीं होते, तो ये काफ़ी अच्छा सुपर फूड है। अगर आपको आपके घर में अच्छा लगता है तो आप इसे खा सकते हैं, और सिंपली जो है सब्ज़ी भी बना सकते हैं। हम रूटीनली हम खाते हैं। तो देखिए जितने भी मैंने नाम लिए हैं
वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी खा रहे हैं, तो सुपर फूड के नाम पे अपने आप को बेचैन मत कीजिए कि मैंने ये नहीं खाया, हम वो नहीं खा रहे हैं। तो अपने आप को वैसा फील मत करवाइए। जो आप ऑलरेडी खा रहे हो उसको वाइजली खाइए, समझदारी के साथ खाइए, ठीक प्रोपोर्शन में खाइए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो जाते हुए लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।